The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. Good morning all of you. स्वागत है आपका जानकी अकेडमी में। आज की वीडियो में हम उत्तराखंड के मंथली करंट अफेयर में अगस्त महीने के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बने हैं वे सभी देखेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम लाइक UKPSC, UK ट्रिपल SC, ROARO, उत्तराखंड SI, उत्तराखंड पटवारी, लेखपाल, उत्तराखंड पुलिस इत्यादि जितने भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं जिनमें कि करंट अफेयर पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए आयुक्त कौन बने? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भूपाल सिंह मनराल। भूपाल सिंह मनराल उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए आयुक्त नियुक्त हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आप सभी इस क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें। भूपाल सिंह मनराल हाल ही में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के नए आयुक्त नियुक्त हुए हैं, जिन्हें कि मुख्य सचिव डॉक्टर SS सिंधु ने शपथ दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वीरांगना तीलू रौतेली की जयंती कब मनाई गई? तो वीरांगना तीलू रौतेली की जो जयंती मनाई गई है वो मनाई गई है 8 अगस्त को। प्रतिवर्ष 8 अगस्त को तीलू रौतेली की जयंती के रूप में मनाया जाता है। वीरांगना तीलू रौतेली, जिन्हें कि उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र की झांसी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। और इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि 2022 में कितनी महिलाओं को अगर पूछा जाता है कि तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया है तो वो दिया गया है 22। 2022 में उत्तराखंड की 22 महिलाओं को वीरांगना तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कहाँ मोदी सर्किट विकसित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में एक मोदी सर्किट विकसित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2019 में एक टेलीविजन शो की शूटिंग के दौरान जो भ्रमण किए गए स्थल हैं उनको शामिल किया जाएगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है और कॉर्बेट नेशनल पार्क भी नैनीताल में ही स्थित है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में भी हम देख लेते हैं। यह देश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसकी की स्थापना 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है? तो वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क, और हाल ही में इसका नया नाम कर दिया गया है। इसका नया नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या फिर क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है कि रामगंगा नेशनल पार्क किस नेशनल पार्क का नया नाम है? तो वो है कॉर्बेट नेशनल पार्क का, जो कि नैनीताल जिले में स्थित है। और इसी के साथ कॉर्बेट नेशनल पार्क से आपको ये भी याद रखना है कि इसका जो प्रवेश द्वार उसको ढिकाला कहा जाता है, ढिकाला। ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चन को भी इस क्वेश्चन के साथ साथ इन जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इनको भी नोट डाउन जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में रवांग क्षेत्र की जीवन रेखा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कमल नदी। कमल नदी को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में रवाई क्षेत्र की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। यह नदी उत्तरकाशी के पुरोला विकासखंड में बहती है, जिसका कि उद्गम कमलेश्वर धाम के पास से होता है
और इस नदी को यहाँ के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में माना गया है, क्योंकि इस नदी की वजह से ही यहाँ पर काफ़ी अच्छी फसल होती है, जिसमें यहाँ के लाल चावल काफ़ी प्रसिद्ध हैं। और अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यहाँ पर जो इस नदी को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो इस स्थानीय भाषा में इस नदी को कमोड गाड़ के नाम से जाना जाता है। और अंत में यह नदी यमुना नदी में नौगांव के पास संगम बनाती है। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताए गए हैं उन सभी को आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ये सभी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में चार धाम यात्रा की तर्ज पर कुमाऊं मंडल में कौन सा कॉरिडोर बनाया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मानसखंड कॉरिडोर। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अब गढ़वाल मंडल के चार धाम यात्रा के तर्ज पर ही मानसखंड कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसे कि मंदिर माला प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? तो आई नो कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीता है, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, और ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले हैं। तो यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में भी देख लेते हैं, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल 2022, जिनका कि आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है, तो वो किया गया है इंग्लैंड के बर्मिंघम में। और इसमें भारत देश ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें अपने देश भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, जिसमें से 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक हैं। कुल 61 पदक के साथ अपना देश भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पे रहा। तो राष्ट्रमंडल खेल से जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट जो मैंने आपको बता दिए हैं, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो उम्मीद करती हूँ आपने ये सभी नोट डाउन कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में किसे राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किए गए हैं ऋषभ पंत। उत्तराखंड सरकार के द्वारा हाल ही में ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जिले में राष्ट्रीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में राष्ट्रीय स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि लगभग 250 लोग शामिल होंगे। तो यहाँ हम नेहरू पर्वतारोहण संस्थान के बारे में भी देख लेते हैं, जिसकी की स्थापना 14 नवंबर 1965 को हुई थी। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 14 नवंबर 1965 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मास हिस्ट्रिया की घटना राज्य के किस जिले में देखने को मिली? तो ये मिली है बागेश्वर में। बागेश्वर के एक स्कूल में 8वीं कक्षा के छात्रों में यह घटना देखने को मिली है, जिसमें कि यहाँ की छात्राएं रोने और चिल्लाने लगी थी, जिससे कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने उसे भूत प्रेत का साया माना, लेकिन यह भूत प्रेत का साया न होकर मास हिस्ट्री की एक घटना थी। इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाने का मकसद केवल इस घटना के बारे में बताना ही नहीं है, बल्कि इसके प्रति आपको जागरूक करना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड के कितने पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 6। स्वतंत्रता दिवस पर उत्तराखंड के 6 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देश के नए उपराष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराकर देश के नए उपराष्ट्रपति बने। और अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उपराष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य सरकार सरकारी शिक्षकों को टैबलेट खरीदने के लिए कितने रुपए की राशि देगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10,000। राज्य सरकार के द्वारा सरकारी शिक्षकों को टैबलेट खरीदने के लिए 10,000 रुपए की धनराशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएम खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत उत्तराखंड के प्रत्येक जिले में कितने खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 200। सीएम खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत प्रत्येक जिले से 200 खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा, जिसमें कि 50% बालिकाएं होंगी। और पूरे राज्य में 2600 खिलाड़ी का चयन होगा, जिन्हें प्रत्येक माह 2,000 रुपए की राशि दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहां से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी? तो ये की है कोटद्वार से। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कोटद्वार से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की थी। और इस क्वेश्चन से आपको ये भी याद रखना है कि उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं रितु खंडूड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कितनी वीर नारियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया है 13। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राज्य की 13 वीर नारियों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की शासी परिषद की कौन सी बैठक आयोजित की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 7वीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 7वीं शासीय परिषद की बैठक आयोजित की थी, जिसमें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए थे। और उन्होंने वहां पे कहा है कि नीति आयोग को हिमालयी राज्यों की इकोलॉजी, जनसंख्या घनत्व और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए विकास का एक मॉडल बनाना चाहिए। तो यहाँ हम नीति आयोग के बारे में भी देख लेते हैं। नीति आयोग, जिसकी की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर, और इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। और अगर वर्तमान समय में इसके उपाध्यक्ष की अगर बात करें तो वो सुमन बेरी हैं। वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष तो वो थे अरविंद पनघटिया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत और अमेरिका के बीच उत्तराखंड के किस स्थान पर संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाएगा? तो ये किया जाएगा औली में। भारत और अमेरिका के बीच उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित औली नामक स्थान पर संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाएगा। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास 14 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच संपन्न होगा। इस क्वेश्चन के साथ साथ जो इम्पोर्टेंट सैन्य अभ्यास हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं।
ये मैंने आपको पहले भी बता रखे हैं, लेकिन एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो 2021 में जो दस्तलिक सैन्य अभ्यास हुआ था, दस्तलिक सेकंड, ये हुआ था आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। दस्तलिक सैन्य अभ्यास जो कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच उत्तराखंड के रानीखेत नामक स्थान पे हुआ था। इसके साथ ही आपको सूर्य किरण सैन्य अभ्यास के बारे में भी पता होना चाहिए, जो कि भारत और नेपाल के बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ था। और अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास जो कि भारत और यूके के बीच उत्तराखंड के अल्मोड़ा के चौबटिया नामक स्थान पर आयोजित किया गया था। तो ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे लंबी डबल ट्यूब रेल सुरंग का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है अपने उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देश की सबसे लंबी डबल ट्यूबल रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। इस सुरंग का निर्माण ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के तहत देवप्रयाग के सौंड से जनासू तक किया जाएगा। डबल ट्यूब रेल सुरंग, जिसका कि मतलब होता है कि आने जाने के लिए अलग अलग सुरंग होगी और इन दोनों ही सुरंगों की खुदाई के लिए अत्याधुनिक तकनीकी से निर्मित TBM का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि जर्मनी से लाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे का निर्माण राज्य के किस स्थान पर प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है देहरादून में। देहरादून से मसूरी के लिए भारत का पहला तथा एशिया का दूसरे सबसे बड़ा रोपवे प्रस्तावित किया गया है, जिसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो इसकी कुल लंबाई 5.5 किलोमीटर होगी। और अगर एशिया का सबसे बड़ा रोपवे की हम बात करें तो वो हांगकांग में बना है, जिसकी की कुल लंबाई 5.7 किलोमीटर है। तो ये भी आपको नोट डाउन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के जैती तहसील में 2 अगस्त को तहसील दिवस का आयोजन किया गया। यह तहसील राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ये तहसील किस जिले में है आपको बताना है। अल्मोड़ा में है, पिथौरागढ़ में है, चमोली जिले में है या हरिद्वार में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ना तो ये हरिद्वार में है, ना ही चमोली में, ना ही पिथौरागढ़ में। इसका राइट आंसर है अल्मोड़ा में। जैती तहसील जो कि अल्मोड़ा जिले में स्थित है और 2 अगस्त के दिन यहाँ पर तहसील दिवस का आयोजन किया गया था। अल्मोड़ा से आपको ये भी याद रखना है कि अल्मोड़ा को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है और हाल ही में यहाँ के ताम्र उत्पादों को GI टैग भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार के अनुसार उत्तराखंड में पर्वतारोहण से होने वाली आय का कितना प्रतिशत हिस्सा उत्तराखंड को मिलेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 25%। अब केंद्र सरकार ने ये घोषणा की है कि उत्तराखंड में पर्वतारोहण से होने वाली आय का 25% हिस्सा उत्तराखंड को मिलेगा। इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया है वो हाल ही में 1 अगस्त को मनाया गया था। और अगर एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति की हम बात करें तो वो तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलेरी थे। और भारत की पहली महिला पर्वतारोही जो कि एवरेस्ट पर चढ़ी है वो है बिच्छेंद्री पाल, जो कि उत्तराखंड की है। तो ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको इस क्वेश्चन के साथ साथ नोट डाउन करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आप सभी बताइए कि भारत में टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? केरल बना, उत्तराखंड, मणिपुर या फिर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड।
उत्तराखंड भारत में टनल पार्किंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। देश भर में 180 टनल पार्किंग बनाए जाएंगे, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल से की गई है। इसमें काफ़ी पर्यावरणविदों ने इस पे चिंता भी व्यक्त की है कि ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी जो पार्किंग की व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत में टनल पार्किंग की शुरुआत की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में टिहरी बांध परियोजना में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1400 मेगावाट। वर्तमान समय में टिहरी बांध परियोजना में 1400 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जो कि आगामी मार्च 2023 तक इसकी क्षमता को बढ़ाकर 2400 मेगावाट कर दिया जाएगा। तब टिहरी बांध परियोजना देश में सर्वाधिक बिजली उत्पादन के मामले में देश में प्रथम स्थान पर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में उत्तराखंड के परिवहन सचिव कौन हैं? तो वर्तमान समय में उत्तराखंड के परिवहन सचिव हैं रंजन कुमार सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र भूस्खलन की घटनाओं का अध्ययन और विश्लेषण करने वाला देश का कौन सा संस्थान होगा? तो उत्तराखंड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन भूस्खलन की घटनाओं एवं अध्ययन विश्लेषण के लिए देश का पहला संस्थान होगा, जो कि भूस्खलन की घटनाओं के बारे में पहले ही चेतावनी दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कितने स्कूलों को राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 22, 25, 26 या 28? अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 26। राज्य में स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए 26 विद्यालयों को राज्य स्तरीय स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वर्तमान समय में हमारे उच्च जो शिक्षा मंत्री हैं वो धन सिंह रावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, इसके साथ ही आपके लिए जनवरी 2022 से जून 2022 तक का 6 मंथ का एक अलग सा मैराथन करंट अफेयर का वीडियो भी प्रोवाइड कराया गया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें। उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। साथ ही आपके एग्ज़ाम में कई बार 1 साल पुराना करंट अफेयर भी पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक का एक पूरे साल का मैराथन वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। किस जिले में बॉटनिकल गार्डन में एक कैक्टस गार्डन बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नैनीताल। नैनीताल के नारायण नगर स्थित बॉटनिकल गार्डन में एक कैक्टस गार्डन बनाया गया है, जिसमें कि 50 से भी अधिक प्रजातियों के कैक्टस देखे जाएंगे। और यहाँ पर देश के ही नहीं बल्कि विदेशी प्रजाति के कैक्टस भी शामिल किए गए हैं और हाल ही में इसे पर्यटकों के लिए भी खोल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड उत्पादों के लिए जीआई बोर्ड बनाने वाला देश का कौन सा राज्य होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पहला। उत्तराखंड जीआई बोर्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य हो गया है। और जीआई टैग के बारे में अगर हम देखें तो जीआई टैग किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न की गई वस्तुओं को दिया जाता है, जिससे कि उस वस्तु को अंतर्राष्ट्रीय पहचान तो मिलती ही है, साथ ही उसकी कीमत में भी वृद्धि हो जाती है। और उत्तराखंड से आपको पता ही होगा, जो मुनस्यारी का राजमा है उसे जीआई टैग दिया गया है। और हाल ही में उत्तराखंड जैविक उत्पादन परिषद की ओर से निर्मित किए गए जैविक उत्पादन किट का अनावरण हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
और राज्य के कृषि मंत्री गणेश सिंह जोशी ने किया। तो इस क्वेश्चन के साथ साथ आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपने उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा बनाया जा रहा है, जो कि दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस वे पे बनाया जाएगा। इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो इसकी कुल लंबाई 12 किलोमीटर होगी। और कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे वो भी अपने उत्तराखंड में ही बनेगा, जो कि देहरादून से मसूरी के लिए बनेगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं वे सभी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन सभी क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करें। और आपसे एक विनती है कि इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, और आप देखते होंगे कि इसके आंसर के साथ साथ आपको पिक्चर्स भी प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन और आंसर इसका काफ़ी लंबे समय तक याद रहे, क्योंकि आप जानते हो कि हमारी मेमोरी जो है वो पिक्चर्स को ज़्यादा टाइम तक याद रख पाती है। तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी रविशंकर। इन्होंने बताया है कि 26 अगस्त को देहरादून टू अल्मोड़ा हेली सेवा की शुरुआत की गई, जिसका कि शुभारंभ हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और देहरादून से अल्मोड़ा के लिए हवाई सेवा शुरू होने से पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जिले में हिज यात्रा का आयोजन किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पिथौरागढ़। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में लगभग 200 सालों से यह हिज यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, और इसे पूरे भारत वर्ष में कुमोड़ की हिज यात्रा के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि लखिया भूत अपनी सुभाषित से सभी लोगों को आशीर्वाद देता है, और आजकल ही इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कब रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9 सितंबर को। नौ सितंबर को देहरादून में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कि 39 कंपनियों के द्वारा 1200 से भी अधिक पदों पर युवकों की भर्ती की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केबीसी में अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर उत्तराखंड के कौन से व्यक्ति दिखाई दिए? तो आप सभी ने जिसने भी केबीसी का जो एपिसोड आजकल आ रहा है वो देखा होगा, तो आप सभी को पता होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत शर्मा। प्रशांत शर्मा जो कि हल्द्वानी के होटल मैनेजमेंट के डीन प्रोफेसर हैं, ये हाल ही में केबीसी के मंच पर अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर पहुंचे, और इन्होंने वहां पर न केवल क्वेश्चंस के आंसर दिए बल्कि वहां पे अमिताभ बच्चन का भी इंटरव्यू ले लिया, मतलब कॉमेडी के लिए। तो आप सभी ने अगर केबीसी का इस बार का एपिसोड देखा होगा तो आप सभी ने इनका शो भी जरूर देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली कमर्शियल वैधशाला उत्तराखंड के किस क्षेत्र में स्थापित की जाएगी? तो इसमें पूछा गया है कि जो भारत की पहली वैधशाला है वो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में, गढ़वाल क्षेत्र में, जौनसार क्षेत्र में या फिर रवाई क्षेत्र, इनमें से किस क्षेत्र में स्थापित की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गढ़वाल क्षेत्र में।
गढ़वाल क्षेत्र में भारत की पहली कमर्शियल वेधशाला को स्थापित किया जाएगा, जिसका कि मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रही लगभग 10 सेंटीमीटर तक की वस्तुओं का पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य के किस व्यक्ति ने दुनिया का सबसे छोटा गिटार बनाकर अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश उपाध्याय। इन्होंने चंदन की लकड़ी, तांबा और एल्यूमिनियम से 3 सेंटीमीटर का दुनिया का सबसे छोटा गिटार बनाकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया और इन्हें छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा कलाकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में कहाँ स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 का शुभारंभ किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा IIT रुड़की। पच्चीस अगस्त को IIT रुड़की में छात्र और युवाओं ने नवाचार तथा समस्या समाधान की स्मृति विकसित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस बहुआयामी कार्यक्रम को शुरू किया। यह स्मार्ट इंडिया हैकथॉन का देश के 74 अन्य केंद्रों के साथ साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की में भी शुभारंभ किया गया। तो ये थे अगस्त महीने के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और ऐसी न्यू अपडेट के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर के माध्यम से। मेरा नाम अंजू और इन सभी प्लेटफॉर्म पे मेरा पेज जानकी एकेडमी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।